आज इस वीडियो के माध्यम से उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करते हैं तो आपको आपके कुल देवता खुद सपने में आकर आपको बता। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। श्याम भक्तों, इस भागदौड़ की जिंदगी में जब हम अत्यधिक परेशान होते हैं, जब हम अत्यधिक दुखी होते हैं, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान से मन्नत करते हैं, भगवान से इच्छा करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं और भगवान से इच्छा करते हैं, घर में हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमारी पूजा कभी कभी असफल हो जाती है। भगवान के मंदिर हम जाते हैं, भगवान के मंदिर जाकर भी हमारे काम नहीं बनते। श्याम भक्तों, आप में से ही कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बाबा श्याम से कई सालों से अर्जी लगा रहे हैं, परंतु आज तक आपकी अर्जी बाबा श्याम ने पूरी नहीं की। तो श्याम भक्तों, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या ऐसी त्रुटियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं जिसके कारण से बाबा श्याम हमसे रुष्ट हो सकते हैं? ऐसी क्या त्रुटि हमसे हुई है जिसके कारण से बाबा श्याम भी हमारी बातें नहीं सुनते हैं? हालांकि श्याम भक्तों, इससे पहले कई सारी आपको वीडियोस बना के दे चुके हैं और उसमें ये बता चुके हैं कि हमें अपने आप को किस प्रकार से बनाकर रहना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी बाबा श्याम आपकी नहीं सुनते हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो। यानी कि अगर आपके कुल देवता या कुल देवी आपसे रुष्ट है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए श्याम भक्तों। तो श्याम भक्तों, अब ये पूछेंगे कि कुल देवता या कुल देवी कौन है? श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्त इसके बारे में जानते हैं, कुल देवता के बारे में, परंतु आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा ये बताऊंगा कुल देवता को आपको किस प्रकार से खुश करना चाहिए। और अगर आपको अपने कुल देवता के बारे में मालूम नहीं है तो किस प्रकार से कुल देवता के बारे में आपको पता करना है, किस प्रकार से आपको ये पता चलेगा कि आपकी कुल देवता कौन है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं सारी बातें बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी इष्ट देवता की कृपा चाहते हैं, अपनी कुल देवता की कृपा चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके परिवार में वो सुख शांति वापस से लौट आए, आपके सिर के ऊपर से सारी चिंताएं दूर हो जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कुल देवता कौन होते हैं। श्याम भक्तों, कुल देवता का अर्थ है यानी कि किसी कुल के देवता, यानी कि अगर हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल के बारे में हमें पता है कि उसकी धर्म क्या है। हमें ये तो पता रहता है कि हम इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, हमें वो सारी चीज़ें पता रहती हैं, परंतु हमें अपनी कुल देवता के बारे में पता नहीं होता। तो यानी श्याम भक्तों, किसी कुल के देवता को कुल देवता कहा जाता है। और श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर कुल देवता का आशीर्वाद हो तो आपके ऊपर आने वाले हर संकट, हर मुसीबतों को कुल देवता हर लेते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो श्याम भक्तों, कुल देवता का बहुत ही आशीर्वाद होता है हमारे खानदान पे, हमारे कुल के ऊपर। अगर कुल देवता हमसे नाराज रहते हैं तो हम किसी भी देवी देवता के मंदिर चले जाए, कहीं भी अर्जी लगा दे, हमारी अर्जी की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई भी देवी देवता हमसे खुश नहीं रहते। श्याम भक्तों, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपका एक परिवार है और परिवार में सबसे बड़े आप हैं और आपसे छोटे छोटे और आपके भाई बंधु हैं। मान लीजिए आपके छोटे भाई आपको ना पूछकर अपनी मन से हर कोई काम कर रहे हैं, दूसरों की बातें सुन रहे, दूसरों की बातें सुनकर सारा काम निपटा रहे हैं, तो क्या आप खुश होंगे? आपके मन में कहीं न कहीं ये बात रह जाएगी कि मेरा छोटे भाई ने मुझसे सलाह मशवरा नहीं की, मुझसे कुछ पूछा नहीं। इस तरह के मन में कुछ न कुछ भेदभाव आना उचित है। तो श्याम भक्तों, इसी प्रकार से हमारे कुल के जो देवता हैं, अगर हम उनको छोड़कर किसी और देवता के शरण में जाते हैं और उनकी भक्ति करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे जो कुल देवता होते हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने कुल देवता को मनाना चाहिए, और कुल देवता को अगर हम मना लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना सही से कर लेते हैं, तो उसके बाद हम अपनी इष्ट देवता के पास जाते हैं और इष्ट देवता की पूजा जब हम करते हैं तो इष्ट देवता हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मान लीजिए आपके कुल देवता हैं या कुल देवी हैं, जो भी है आपको पता है, और उसके बाद आप बाबा श्याम के समक्ष जाकर अर्जी अरदास लगाते हैं, तो बाबा श्याम ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। परंतु अगर आप अपने कुल देवता को नहीं पूछते हैं या आप अपने कुल देवता के दर्शन करने के लिए अपने गांव में कभी आज तक गए ही नहीं और सिर्फ बाबा श्याम की शरण में रह रहे हैं, उन्हीं से अरदास लगाए हुए हैं, तो आपको एक बार अपने कुल देवता यानी अपने गाँव में
ज़रूर जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। तो श्याम भक्तों, बात करते हैं कि अगर आपको आपकी कुल देवता के बारे में पता नहीं है तो किस प्रकार से आप पता करेंगे आपकी कुल देवता कौन है। तो श्याम भक्तों, कुल देवता का पता लगाना बहुत ही आसान है। आज इस वीडियो के माध्यम से उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करते हैं तो आपको आपकी कुल देवता खुद सपने में आकर आपको बताते हैं कि आपके वो कुल देवता हैं। तो श्याम भक्तों, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन, यानी कि ये जो प्रयोग है, यानी ये जो उपाय है, ये मंगलवार के दिन करना है, वो भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। ये जो उपाय होगा 11 मंगलवार तक करना है। तो इस उपाय को किस प्रकार से करना है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो श्याम भक्तों, शुक्ल पक्ष क्या होता है, आपको बता दें कि महीने में 2 पक्ष आते हैं, यानी कि 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। यानी कि शुक्ल पक्ष के दिन से ये उपाय को आपको करना है, यानी पहले मंगलवार से लेकर आने वाले 11 मंगलवार तक आपको इस उपाय को करते रहना है। तो श्याम भक्तों, पहले मंगलवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है और जल्दी उठने के बाद नहा धोकर आपको अच्छे वस्त्र, यानी कि पवित्र वस्त्र धारण कर लेना है। और पवित्र वस्त्र धारण करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। और उससे पहले श्याम भक्तों, आपके पास एक साबुत सुपारी होनी चाहिए। वो साबुत सुपारी को आपको क्या करना है, स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद एक प्लेट में रख देंगे और रखने के बाद उस प्लेट को एक पटले के ऊपर, यानी कि एक पाट के ऊपर रखेंगे। उसके बाद उस सुपारी को वस्त्र के रूप में मौली का धागा सुपारी के ऊपर लपेट देंगे और उसके बाद सुपारी को प्रणाम करते हुए सहज शब्दों में प्रार्थना करना है, हे हमारे कुल देवता, आप कौन हो और कहाँ हो, उसका मुझे ज्ञान नहीं है, मैं आपको जानना चाहता हूँ। इसी हेतु मैं आपका आवाहन इस सुपारी के माध्यम से कर रहा हूँ। श्याम भक्तों, ऐसा आपको 3 बार कहना है। जिस प्रकार से मैंने कहा है इस प्रकार से आपको 3 बार बोलना है। और 3 बार बोलने के बाद आपको पंचोपचार पूजा करना है। यानी कि पंचोपचार पूजा का अर्थ ये है कि 5 प्रकार की चीज़ों से आपको उस सुपारी की पूजा कर लेनी है। तो 5 प्रकार की चीज़ में कौन कौन सी चीज़ आती है, गंध, धूप, दीप, फूल और नवेद। तो श्याम भक्तों, इन 5 चीज़ों से आपको पंचोपचार पूजा कर लेनी है। पंचोपचार पूजा करने के बाद उस सुपारी को अपने घर के मंदिर में ही रख देना है। इस प्रकार से आपको संध्या के समय में भी पूजा करनी है। तो श्याम भक्तों, रात में सोने से पहले भी आपको सुपारी की पूजा करनी है और सुपारी से प्रार्थना करनी है। यानी कि सुपारी को आपको कुलदेवता मानकर उनसे प्रार्थना करनी है कि हे कुलदेवता, मैं आपकी सुपारी के रूप में पूजा कर रहा हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे स्वप्न में दर्शन दीजिए। यानी स्वप्न में आकर मुझे बताइए कि आप कहाँ हो, आप कैसे दिखते हो। इस प्रकार से मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे आप अपने बारे में बताइए ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। और श्याम भक्तों, सोने से पहले आपको उस सुपारी को पूजा के स्थान से उठाकर जहां आप सोते हैं और जहां आप सोएंगे वहां पर उस सुपारी को तकिए के नीचे रख लेना है। परंतु श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जहां आप सोएंगे वो जगह, जो चादर बिछी हो, जो तकिया हो, वो पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। क्योंकि जो मंगलवार के दिन आप ये उपाय करने वाले हैं, तो मंगलवार के दिन यानी कि 11 मंगलवार तक आपको व्रत रखना होगा। यानी व्रत रखने के साथ आपको ये उपाय कर लेनी है। और श्याम भक्तों, जब आप अगले दिन यानी अगली सुबह जब उठेंगे, तो अगली सुबह उठने के बाद वापस से उस सुपारी को अपने घर के मंदिर में उसी पाट के ऊपर, यानी कि जो पटला आपने लिया है, यानी जो आपने प्लेट ली है, उसी प्लेट में रख देंगे। सुबह उठने के बाद उसी प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करेंगे। इस प्रकार से यानी कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको ये उपाय को करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार यानी कि 11 मंगलवार तक आपको व्रत रखना है और इस उपाय को करना है। श्याम भक्तों, आपका प्रश्न होगा कि जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं, यानी जिस प्रकार से तकिए के नीचे रखते हैं, ये जो तकिए के नीचे रखना है ये सिर्फ आपको मंगलवार के दिन करना है। बाकी दिन आपको उस सुपारी को अपने घर के मंदिर में ही रखकर उनकी उसी प्रकार से पूजा अर्चना करते रहना है, उनसे इसी प्रकार से कहना है। और श्याम भक्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन आप जहाँ सोएंगे तकिए के नीचे रखकर आपका सब कुछ पवित्र होना चाहिए। यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो तकिया बिस्तर वगैरह जो है
जहां आप सोएंगे वो चीज़ भी आपका बिल्कुल पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। श्याम भक्तों, यही इसका नियम है। श्याम भक्तों, आप देखेंगे कि आपको अकल्पनीय रूप से आपको कुलदेवता का स्वप्न में दर्शन जरूर प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से कुलदेवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और श्याम भक्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, जब तक आपको आपके कुलदेवता के बारे में पता ना चल जाता है, आपको मांस मदिरा से दूर ही रहना है, यानी मांस मदिरा का भूल से भी सेवन आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, आपकी कुलदेवता के बारे में पता चल जाएगा। और जब आपको आपके कुलदेवता के बारे में पता चल जाता है तो उनके दर्शन आपको करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब तक कुलदेवता के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो उस सुपारी को कुलदेवता मानकर उन्हीं की पूजा करते रहना चाहिए, उनको कहते रहना चाहिए, हे कुलदेवता, मैं सुपारी रूप में जानता हूँ, आप मेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाओ, मेरी पूजा पाठ से खुश हो जाओ और अपनी स्वरूप का मुझे दर्शन दिखाओ कि आप किस प्रकार से दिखते हैं। तो स्वप्न में जरूर कुलदेवता आके आपको दर्शन देते हैं, आपको अपने बारे में जानकारी देते हैं। मान लीजिए श्याम भक्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको स्वप्न में आपके कुलदेवता दर्शन नहीं देते हैं तो आपको उसी सुपारी को, यानी कि हाथ जोड़कर उन्हीं को ध्यान करते हुए, उन्हीं को ये पूजा अर्चना करते हुए, उन्हीं को कुलदेवता मानकर उनको आप एक स्थान प्रदान करें, यानी जहां आप रहते हैं यानी कि जो आपका पूजा का मंदिर है, जहां आप पूजा पाठ करते हैं, तो अपने घर के मंदिर में उनको रखकर उनकी इसी प्रकार से पूजा पाठ करते रहे। बस उनसे यही कहे कि आप मुझे जल्द से जल्द दर्शन दें। और श्याम भक्तों, जो गांव से बिलोंग करते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं, वो शहर में आकर बस चुके हैं परंतु गांव कभी गए नहीं आज तक, तो कोशिश करिए एक बार अपने गांव जाए, पुराने गांव जाए और वहां आप पता करें कि जो आपके दादाजी थे, परदादाजी थे, वो किस देवी देवता की पूजा करते थे, किसकी आराधना करते थे। तो इस तरह से भी कुल देवता का पता लगाया जा सकता है। जो वहाँ के पुराने लोग होंगे, जो आपको जानते होंगे, जो आपके दादा या परदादा को जानते होंगे, तो वो हो सकता है आपके कुल देवता के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें। इस तरह से आप अपने कुल देवता का पता ज़रूर लगाएं। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा समय लगेगा, परंतु अगर कुल देवता आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं तो आपकी किस्मत बुलंद होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और उसके बाद जो आपकी इष्ट देवता है, यानी अगर आपने भविष्याम को इष्ट देवता माना है, आप देखेंगे कि अगर आपकी कुल देवता आपसे प्रसन्न है, आपको उनके दर्शन प्राप्त हो चुके हैं, तो इष्ट देवता के दर्शन प्राप्त करने में आपको समय नहीं लगेगा। उसके बाद आप कोई भी तरह की अर्जी लगाएंगे इष्ट देवता से, तो इष्ट देवता की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो श्याम भक्तों, इष्ट देवता वो देवता होते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, यानी वो हमारे इष्ट देव हैं। और जब हम इष्ट देव से प्रेम करते हैं तो इष्ट देव अपनी कृपा बरसाते हैं। इष्ट देव जो होता है श्याम भक्तों, जिससे हमें सबसे ज़्यादा लगाव होता है। हालांकि हम सभी देवी देवताओं की अपने घर में पूजा करते हैं, सबकी आराधना करते हैं, सबको धूप दीप दीपक सबको हम दिखाते हैं, परंतु जो हमारी इष्ट देवता है उनको जब हम ध्याते हैं, उनकी जब हम पूजा करते हैं और उसमें हम विशेष अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, तो इष्ट देवता की महिमा किसी न किसी प्रकार से हम पर बरसती ही बरसती है। तो श्याम भक्तों, होपफुली आप समझ चुके होंगे कि आपको किस प्रकार से आपको अपने कुल देवता के बारे में पता लगाना चाहिए और उनकी महिमा की प्राप्ति करनी चाहिए। श्याम भक्तों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आपको आपकी कुल देवता के बारे में पता है और आज तक आप अपने कुल देवता के पास नहीं गए हैं, यानी आप अपने व्यवसाय में आज इतने मशगूल हैं कि व्यवसाय छोड़कर जाना ही नहीं चाहते, यानी कि आपको ये लगता है कि अगर मैं एक दिन बाहर चला गया तो मेरा इतना लॉस हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा। श्याम भक्तों, अगर आप इस कारण से आप अपने कुल देवता के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं परंतु आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, तो श्याम भक्तों, वो दिन दूर नहीं जब आपको राजा से रंक बनने में समय नहीं लगेगा। यानी कि श्याम भक्तों, ज़्यादा वक्त मत गंवाइए, आज ही अपने कुल देवता की जाके दर्शन करिए, उनसे क्षमा याचना करिए, उनसे क्षमा मांगिए कि आप इतने दिन से उनके दरबार में हाजिरी आपने क्यों नहीं लगाया। और जब कुल देवता को ही आप नहीं पूछेंगे, बाकी देवी देवता आपकी क्या सुनेंगे। तो श्याम भक्तों, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप सभी को समझना ही चाहिए। तो मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।